राजा की मोहिनी से प्रणय याचना, मोहिनी की शर्त तथा राजा द्वारा उसकी स्वीकृति एवं विवाह तथा दोनों का राजधानी की ओर प्रस्थान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी के इस प्रकार सुंदर वचन बोलने पर राजा रुक्मांगद आंखें खोलकर गदगद कंठ से बोले, बाले, मैंने पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली बहुत सी रमणियों को देखा, किंतु ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा जैसा कि विश्व विमोहन रूप तुमने धारण किया है। वरानने, मैं तुम्हारे दर्शन मात्र से इतना मोहित हो गया कि तुमसे बात तक न कर सका और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझ पर कृपा करो, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा होगी वह सब मैं तुम्हें दूंगा। मैं संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारी सेवा में दे दूंगा। इसके साथ ही कोष, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री और नगर आदि भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम्हारे लिए मैं अपने आप को भी तुम्हें अर्पण कर दूंगा। फिर धन, रत्न आदि की तो बात ही क्या है। अतः मोहिनी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा का मधुर वचन सुनकर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए उस समय उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, वसुधापते, मैं आपसे पर्वतों सहित पृथ्वी नहीं मांगती। मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूं उसका निःसंक होकर आप पालन करते रहें। यदि यह शर्त आप स्वीकार कर लें तो मैं निःसंदेह आपकी सेवा करूंगी। राजा बोले, देवी, तुम जिससे संतुष्ट रहो वही शर्त मैं स्वीकार करता हूं। मोहिनी ने कहा, आप अपना दाहिना हाथ मुझे दीजिए, क्योंकि वह बहुत धर्म करने वाला हाथ है। राजन, उसके मिलने से मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आप धर्मशील राजा हैं। आप समय आने पर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। राजन, मोहिनी के ऐसा कहने पर महाराज रुक्मांगद का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, सुंदरी, जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी क्रीड़ा विहार में भी असत्य भाषण नहीं किया है। लो, मैंने पुण्य चिन्ह से युक्त यह दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वह सब यदि तुम्हारी बात न मानूं तो तुम्हारा ही हो जाए। मैंने धर्म को ही साक्षी का स्थान दिया है। कल्याणी, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम रुक्मांगद है। मैं महाराज ऋतध्वज का पुत्र हूं और मेरे पुत्र का नाम धर्मांगद है। तुम मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राजा के ऐसा कहने पर मोहिनी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूं। आपकी कीर्ति सुनकर आपके लिए ही इस स्वर्णमय मंदरांचल पर आई हूं। केवल आप में मन लगाए यहां तपस्या में तत्पर थी और देवेश्वर भगवान शंकर का संगीत दान के द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीत का दान देवताओं को अधिक प्रिय है। संगीत से संतुष्ट हो भगवान पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने प्रियतम आप महाराज को मैंने शीघ्र पा लिया है। राजन, आपका मुझ पर प्रेम है और मैं भी आपसे प्रेम करती हूं। राजा से ऐसा कहकर मोहिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तदंतर राजा को उठाकर मोहिनी बोली, महाराज, मेरे प्रति कोई शंका न कीजिए। मुझे कुमारी एवं पाप रहित जानिए। महिपाल, ग्रह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। राजन, यदि अविवाहिता कन्या गर्भ धारण कर ले तो वह सब वर्णों में निंदित चांडाल पुत्र को जन्म देती है। पुराण में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार की चांडाल योनि मानी है। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र कन्या के पेट से पैदा हुआ है, नृपश्रेष्ठ शूद्र के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र तीसरे प्रकार का चांडाल है। महाराज, इस कारण मुझ कुमारी के साथ आप विवाह कर लें। तब राजा रुक्मांगद ने मंदरांचल पर उस चपल नयना मोहिनी के साथ
विधि पूर्वक विवाह किया और उसके साथ हंसते हुए से रहने लगे। राजा ने कहा, वरानने, स्वर्ग की प्राप्ति भी मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती जैसा सुख इस मंदरांचल पर्वत पर तुम्हारे मिलने से प्राप्त हो रहा है। बाले, तुम यहीं मेरे साथ रहोगी या मेरे राजमहल में? राजा रुक्मांगद की बात सुनकर मोहिनी ने अनुराग पूर्वक मधुर वाणी में कहा, राजन, जहां आपको सुख मिले वहीं मैं भी रहूंगी। स्वामी का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वहीं निवास करना चाहिए। उसके लिए पति के सामीप्य को ही सुवर्णमयी मेरु पर्वत बताया गया है। नारी के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर भी रहना वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वह सब धर्म से रहित होकर शूकर योनि में जन्म लेती है। इस प्रकार पति के निवास स्थान से अन्यत्र रहने में जो दोष है उसे मैं जानती हूं। अतः मैं आपके साथ ही चलूंगी। सुख में और दुख में आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहिनी का यह कथन सुनकर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे उस सुंदरी को हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, मेरी समस्त पत्नियों में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घर में तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ, अब हम लोग सुखपूर्वक राजधानी की ओर चलें। राजा रुक्मांगद ने जब ऐसी बात कही तब चंद्रमा के समान मुख वाली मोहिनी उस पर्वत की शोभा को अपने साथ खींचती हुई राजा रुक्मांगद के साथ राजधानी की ओर चली।